हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सभी ने सुना कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार किया जा रहा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा के अंदर एक बयान दिया गया और मुद्दे की बात यह थी कि उससे एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था इस मांग को लेकर कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है जारी किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों ने उसको लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के माध्यम से दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी काफी ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। और इसके बाद असली बवाल शुरू होता है। अभ्यर्थी लगातार ट्विटर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं सवाल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जाकर भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है, शिक्षा मंत्री से वार्ता की जाती है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर क्या निकलता है वो तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बात की जाए विधानसभा चैम्बर के अंदर अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं और जो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया है इसको लेकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और भर्तियों को लेकर जानकारी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद आप सभी के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट खुशखबरी निकलकर सामने आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से शिक्षा मंत्री के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती होगी। इस बात में कोई जो झंझट है वो नहीं है, और जो प्रूफ मैं आप सभी को दिखा रहा हूं वो भी बता दूंगा, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है वो तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, लेकिन बता दूं जिससे कि अभ्यर्थी आम भाषा में चीजों को समझ लें। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो पद उनके माध्यम से डिसाइड किए जाएंगे सिर्फ उतने ही पदों पर भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। यानी कि जो पद, जैसे कि पिछली बार हुआ था 70,000 की अनाउंसमेंट हुई, अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं ज्यादा पद आने चाहिए। हालांकि 70,000 पद बहुत ज्यादा कम थे, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस बात को भी कहा है कि जो पदों को लेकर वो डिसाइड करेंगे उतने पदों पर ही भर्ती होगी। यानी कि पदों की संख्या वही डिसाइड करने वाले हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए डाटा या उनके द्वारा की गई मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जवाब दिया है। लेकिन अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा क्या गया है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री से विधानसभा परिषद के अंदर संदीप सिंह जी के चैम्बर में जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल किया गया, सर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या चल रहा है और आपके माध्यम से बार बार इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और जो बयान आपके आ रहे हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अगेंस्ट ही क्यों रहते हैं। हर बार उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अनुपात समानुपात कैसे बराबर हो जाता है, जबकि अलग अलग जिलों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। तो इसको लेकर जब आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने मुलाकात की तो शिक्षा मंत्री महोदय ने क्या कहा, पहले आप उन्हीं की जुबान से सुनिए, फिर मैं आपको आता हूं वापस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। लाइक और शेयर कर देना, बहुत सारे अभ्यर्थी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशखबरी का समय है, लेकिन थोड़ा क्योंकि ये समय थोड़ा सा खुशखबरी का माहौल है, साथ देखते हुए मैं तुरंत विधानसभा के लिए पास अप्लाई करवाया कि किसी तरीके से विधानसभा जा कर के उनसे मुलाकात की जाए, तब विधानसभा जा कर के उनसे मिला जाए। तो जब मैं विधानसभा गया, वहाँ पर सीधा विधानसभा में बहस का मुद्दा चल रहा था। आज तो फिलहाल बहस का मुद्दा चल रहा था, फिर वहाँ से क्या कहते हैं विधानसभा सत्र, जैसे विधानसभा में बहस के बाद वो फिर सीधा अपने कार्यालय पे आए। विधानसभा में ही उनका कार्यालय है, वहाँ पे मैं पहले से ही प्रतीक्षारत था, उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही माननीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं हम वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं तो उनके जो PRO हैं आशीष जी हैं, तो वो देखते ही तुरंत मुस्कुराए। वो बोलते हैं कि क्या जी आप तो इलाहाबाद में धरना दे रहे थे और क्या हुआ, भर्ती आ रही है। उन्होंने एक प्रकार से मेरा मजाक के तौर पे हंसी के पात्र रूप में ये कमेंट किया। हमने कहा कि देखिए जिसके घर में भाई 6-6 साल 7-7 साल तक के लोग बेरोजगार रहेंगे तो भाई बेशक सी बात वो आंदोलन करेगा। हमने कहा कि फिलहाल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कराइए, और यहाँ पर आए हैं। उन्हें जैसे हर बार मैं जब उनसे मुलाकात करता था तो उनका सीधा सा फंडा रहता, चलो कि भर्ती नहीं दे पाएंगे, अनुपात समानुपात बराबर रहता था हर बार जब मैं मिलता था, और विभाग के अधिकारी भी यही बोलते थे। लेकिन इस बार जब मैं मुलाकात किया उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि
आप सब फिलहाल धरने के बारे में बोला, फिर बोला कि जो है कि क्या कैसे है। हमने कहा देखिए सर, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके छात्र हैं और आप हमारे मंत्री जी हैं। आप जान रहे हैं हर विभाग में क्या कहते हैं, जैसे कि हर ज़िले में पद रिक्त हैं और हमने पूरी फाइल लेके गए थे और हर ज़िले का आंकड़ा भी था, डाटा भी था कि यहाँ पर इतने पद रिक्त हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट लेकर गए थे और शिक्षा मंत्रालय का 1,26,028 पद का रिक्त लेके गए थे और सरकार का हलफनामा 51,112 पे लेके गए थे और विभिन्न समाचारों का लेके गए थे कि भाई सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से हम समझा सकें और ऐसी चीज़ें ना हो कि अगर वो हमसे कुछ भी सवाल जवाब करें और मेरे पास ऐसे दस्तावेज ना हो जो मैं ना समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं सारी तैयारियों के साथ मैं वहाँ पहुँचा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को कितना अच्छे से मैं समझा सकूँ और कितने अच्छे से समझ सकें। क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं अधिकारियों की, क्योंकि ये अधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे ना तो मंत्री और अपने विभाग के मंत्री को नहीं मैनेज कर पाएंगे। अब जब अधिकारी नहीं मैनेज कर पाए थे तो हम डायरेक्ट मंत्री से मिले। हमने डायरेक्ट, एक समय था, एक ये हुआ कि विधानसभा में गए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो भीड़ भी नहीं और एक आराम से बात भी हुई काफ़ी देर तक, जिसमें उन्हें हमने विस्तृत तरीके से समझाया। हर चीज़ समझने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा देखिए ये मुद्दा मैं काफ़ी दिन से जान रहा हूँ और इस मामले में विधानसभा में भी कई बार प्रश्न हुआ है और इसको देखते हुए मैं एक भर्ती तो दूंगा आपको और ये मत कहना कि भर्ती कितना है, ज़्यादा है कि कम है, बस एक भर्ती मैं आपको ज़रूर दूंगा और इसके लिए मैं जल्द ही शासन स्तर पर एक बैठक करूंगा और अधियाचन के लिए कहूँगा। तो कुल मिलाकर साथियों, जो शिक्षा मंत्री जी से मैं लगातार, संदीप सिंह जी से मैं लगातार मुलाकात करता रहा और उनके द्वारा कभी भी ऐसा कोई चीज़ें नहीं बोली गई, ऐसी कोई चीज़ें आश्वस्त नहीं की गई कि जो भर्ती संबंधित हो, और वो उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में उनके कार्यालय पे जा करके उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आज हमें आश्वस्त किया गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम एक भर्ती देंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे, अधियाचन के लिए कहेंगे, बाकी आपका क्या आंकड़ा क्या डाटा है उस पर कोई मतलब नहीं। तो साथियों, जिस तरीके से आयोग के मेंबर हैं, कुल मिलाकर हमने वहाँ से एक चीज़ ये जाना कि जब तक अब मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दबाव नहीं बनाऊंगा, जब तक अगर शिक्षा जितने ही अधिकारी हैं बेसिक विभाग के आला अधिकारी, क्योंकि आला अधिकारियों के ही ऊपर है सब कुछ, क्योंकि ये चाहें तो अधियाचन के लिए सारी तैयारी कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को दे सकते हैं और शिक्षा मंत्री परमिशन दे सकते हैं कितने पद खाली इस पर अधियाचन जारी हो। तो भाई अब हमारा तो एकदम मोटिव एकदम क्लियर हो गया है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं अधियाचन के लिए बैठक करना चाहते हैं और हमारे सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसके जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, उप सचिव नवल किशोर जी, मालवीय जी, इन्होंने हमसे 15 अगस्त तक का समय लिया है कि 15 अगस्त तक का आप हमें समय दीजिए, आपको नहीं आना होगा, हम कैलेंडर जारी करेंगे और भर्ती संबंधित बात करेंगे। अब इनके भरोसे में 15 अगस्त तक बैठूंगा। अगर 15 अगस्त तक इन्होंने हमारी मांगे शिक्षा मंत्री जी जितने अधियाचन के लिए विभागों को नहीं भेजते हैं, हमारे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अधियाचन के लिए विभाग को नहीं भेजते हैं और शिक्षा मंत्री तक ये अधियाचन के लिए प्रारूप नहीं भेजते हैं, तो आयोग पर एक बार फिर हम बड़े स्तर पर घेराव के लिए बाध्य होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, आज की तारीख में एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। अभ्यर्थी एक बार फिर से लखनऊ जाकर के बेसिक शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाने पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों की नींदें हराम कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि सर, शिक्षा मंत्री जी, नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपके द्वारा जो विधानसभा में बयान दिया गया है उसके क्या मायने हैं और भर्ती क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पर उनके माध्यम से जो जवाब मिला या उनके माध्यम से जो बयान मिला वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उनका कहना ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हम भर्ती तो देंगे, लेकिन एक भर्ती आप सभी को अवश्य मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे उन्होंने आप सभी को सुनाया, मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। ये सभी वो अभ्यर्थी हैं जो मुलाकात करने गए थे। साथ ही साथ जब अभ्यर्थियों ने कहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो कब तक देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ जो पदों की संख्या प्रदेश के अंदर खाली है, तो इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि पदों का जो डाटा हमारे पास है, हम उस डाटा के आधार पर भर्तियों के विज्ञापन निकालेंगे और हम जल्द ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए आप सभी की भर्तियों को लेकर अधियाचन भेजने की बात करेंगे। यानी कि नई शिक्षा मंत्री के माध्यम से, नए तो नहीं है, बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि भर्ती को लेकर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है तो नए कह सकते हैं। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये देखने के लिए मिल रही है, जो अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे उनके माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी होगा, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। जहां पर अभ्यर्थियों ने विधानसभा में उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जो भर्तियों को लेकर पदों की संख्या होगी वो वही डिसाइड करेंगे कितने पद रहने वाले हैं। हालांकि ये आंकड़ा सीएम योगी के हाथ में होता है, आप जानते हैं
इस बात को, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि अगर शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो विधानसभा के अंदर उनको इस बात को कहने में क्या गुरेज है। क्या वो विधानसभा के अंदर एक बार खुल करके कह देते तो शायद अभ्यर्थियों के लिए बहुत राहत की खबर होती, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नींदें छोड़ करके लखनऊ जा रहे हैं, है ना, वहाँ शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए कितने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं। क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि आपके एक बयान की वजह से। अगर शिक्षा मंत्री या सरकार कोई एक ऐसा बयान जारी कर दे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि 100% विज्ञापन जारी होगा, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा, इससे खुशखबरी वाली जो अपडेट है वो नहीं हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, मुलाकात करने के बाद जो वहां से चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या सरकार डिसाइड करेगी कितने रहने वाले हैं। 17,000 पद पहले से खाली हैं। 51,000 पदों की जानकारी सरकार ने आज से 4 साल पहले दी थी और हाल ही में विधानसभा में बताया गया था 85,000 के समथिंग पद खाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री ने जो आज आश्वासन दिया है, सहमति जताई है भर्ती को लेकर, वो असल में विज्ञापन के रूप में कब तक आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।